हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों, हमारी चल रही हैं रिवीजन क्लासेस और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 वस्त्र का रिवीजन। तो बच्चों, आते हैं अपने अभ्यास के पास। हमारी अभ्यास का पहला प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। प्रश्न पढ़ते हैं, ऊनी वस्त्रों को कीड़ों से बचाने के लिए इनके बीच में नेफ्थलीन की गोलियां रखनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 में है डैश हमारी प्राथमिक आवश्यकताओं में से एक है तो क्या? वस्त्र। संश्लेषित तंतुओं से निर्मित वस्त्र सर्दी के दिनों में अधिक आरामदेह होते हैं। फिर है रिक्त स्थानों की पूर्ति। क्वेश्चन नंबर 1 है नायलॉन एक कृत्रिम तंतु है। क्वेश्चन नंबर 2 है ऊनी वस्त्र हमें सर्दियों में गर्म रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हथकरघे का प्रयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है वर्षा ऋतु में हम रेन कोट का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सर्दियों में हम गर्म कपड़े पहनते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जूट का प्रयोग बोरे बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 कपास बहुत महत्वपूर्ण तंतु है। तो बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति में आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब है मिलान कीजिए। जूट बोरे बनाने में यूज करते हैं। ऊन भेड़ से प्राप्त होती है। चमड़ा जानवरों की खाल से बनता है। रेशम अधिक चमकीले होते हैं। नायलॉन कृत्रिम तंतु हैं। सर्दियों में ऊनी वस्त्र पहनते हैं। अब है सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाएं। प्रश्न नंबर 1 है ऊन मानव निर्मित तंतु है। गलत। ऊनी वस्त्रों को ड्राई क्लीन करने की आवश्यकता होती है। सही। जूट के पौधों से रुई प्राप्त की जाती है। गलत। ऊन से बने वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। सही। सूती वस्त्र गर्मी से हमारी रक्षा करते हैं। सही। तो बच्चों, अब पढ़ते हैं हमारे प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है हम वस्त्र क्यों पहनते हैं? तो बच्चों, वस्त्र हमें गर्मी, सर्दी और वर्षा से बचाते हैं। वे हमें धूल और कीड़ों से भी बचाते हैं। वस्त्र हमें सुंदर और चुस्त बनाते हैं। सुंदर रंग और पैटर्न वास्तव में आकर्षक होते हैं। स्वच्छ और आरामदेह वस्त्रों से स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहता है और इसीलिए हम वस्त्र पहनते हैं। सेकंड प्रश्न है वस्त्र हमें किन चीज़ों से बचाते हैं? तो हमने अभी पढ़ा वस्त्र हमें गर्मी, सर्दी और वर्षा से बचाते हैं। साथ ही वे हमें धूल और कीड़ों से भी बचाते हैं। अगला प्रश्न है सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं? क्योंकि ऊन शरीर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती है और शरीर को गर्म बनाए रखती है। इसीलिए ऊनी कपड़ों को गर्म कपड़े कहते हैं। सर्दियों में लोग अधिकतर गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं क्योंकि ये ऊष्मा को अवशोषित यानी एब्जॉर्ब करके हमें गर्म बनाए रखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है वे कौन सी वस्तुएं हैं जिनसे हमें वस्त्र बनाने के लिए कच्चा पदार्थ प्राप्त होता है? तो वस्त्र जूट, ऊन, रेशम या कृत्रिम जिन्हें सिंथेटिक तंतु बोलते हैं से बनाए जाते हैं। कुछ विशेष प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में हम रबड़, प्लास्टिक या चमड़े का भी प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है गर्मियों में हम सूती वस्त्र क्यों पहनते हैं? गर्मियों में हल्के सूती वस्त्रों से शरीर की गर्मी बाहर निकल जाती है और शरीर को ठंडा रखने के लिए बाहर की वायु अंदर आती रहती है। इसीलिए हमें सफ़ेद या हल्के रंग के कपड़े सूर्य की किरणों को परावर्तित कर देते हैं और ठंडा से बनाए रखते हैं। इसीलिए हमें गर्मियों में हल्के कपड़े पहनने चाहिए। प्राकृतिक और संश्लेषित तंतुओं में 2 अंतर बताइए। तो प्रकृति में उपलब्ध रासायनिक पदार्थों से कृत्रिम तंतुओं का निर्माण होता है। इन्हें कृत्रिम तंतु या मानव निर्मित तंतु कहते हैं। नायलॉन, टेरिलीन, रेयान आदि संश्लेषित तंतुओं के कुछ उदाहरण हैं। इन कृत्रिम तंतुओं से मानव निर्मित वस्त्र बहुत सुंदर होते हैं। ये सूती वस्त्रों से अधिक स्थायी और आकर्षक होते हैं।
और प्रकृति से हमें कपास और जूट जैसे तंतु प्राप्त होते हैं। बच्चों, सिल्क भी हमें प्रकृति से ही प्राप्त होती है। तो ये रेशम के कीड़ों से हमें रेशमी कपड़े बनाने के लिए कच्चा रेशम प्राप्त करते हैं। भेड़ों से हमें ऊन प्राप्त होती है, तो ये भी प्राकृतिक तंतु होते हैं। फिर प्रश्न है 7, वस्त्र पहन लेने पर मनुष्य कैसा दिखाई देता है? तो बच्चों, वस्त्र पहन लेने पर मनुष्य सुंदर और आकर्षक दिखाई देता है। साथ ही वस्त्र हमें सुंदर और चुस्त बनाते हैं। फिर लास्ट क्वेश्चन है, हम कितने प्रकार के वस्त्र पहनते हैं? तो हम गर्मियों के वस्त्र पहनते हैं, सर्दियों के वस्त्र पहनते हैं, वर्षा ऋतु के वस्त्र पहनते हैं। तो हम मौसम के हिसाब से अपने वस्त्र पहनते हैं। तो बच्चों, हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आई होप आपका चैप्टर रिवीजन हो गया होगा, क्वेश्चन आंसर आपको याद हो गए होंगे। अगली क्लास में हम फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।